नमस्कार, आप देख रहे हैं नागपुर समय न्यूज और मैं हूं रत्नाकर मलिक। नवंबर के पहले दिन की विशेष रिपोर्ट के साथ नवंबर 2025 की शुरुआत के साथ देश भर में कई अहम वित्तीय नियम लागू हो गए हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। एलपीजी, आधार अपडेट, जीएसटी ढांचे और बैंकिंग व्यवस्था में किए गए ये परिवर्तन आपके मासिक बजट और खर्च की योजना को प्रभावित करेंगे। सबसे पहले आधार से जुड़ा बड़ा बदलाव किया गया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI ने बच्चों के आधार कार्ड के बायोमेट्रिक अपडेट को 1 वर्ष के लिए निःशुल्क कर दिया है। वयस्कों के लिए नाम, जन्म तिथि या पता अपडेट करने का शुल्क 75 रुपए और बायोमेट्रिक अपडेट के लिए 125 रुपए शुल्क रखा गया है। अब आधार में कुछ बदलाव बिना दस्तावेज जमा किए भी ऑनलाइन किए जा सकेंगे, जिससे ग्रामीण और छोटे शहरों में रहने वाले नागरिकों को राहत मिलेगी। तेल कंपनियों ने व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में संशोधन किया है। दिल्ली में 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की नई कीमत 1,590 रुपये 50 पैसे हो गई हैं। घरेलू गैस की दरों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन होटल और रेस्टोरेंट संचालकों की लागत में इससे बढ़ोतरी हो सकती है। बैंकिंग क्षेत्र में नामांकन से जुड़े नियमों में भी सुधार किया गया है। अब ग्राहक अपने खाते या लॉकर में 4 नामांकित व्यक्ति तक जोड़ सकेंगे। पहले केवल 1 या 2 व्यक्तियों को नामांकित करने की अनुमति थी। यह बदलाव पारिवारिक विवाद और उत्तराधिकार की प्रक्रिया को आसान बनाएगा। जीएसटी ढांचे में भी बड़ा सुधार किया गया है। अब केवल 2 मुख्य कर दरें लागू होंगी, जबकि लग्जरी और हानिकारक वस्तुओं पर अधिकतम 40% तक जीएसटी लगाया जाएगा। सरकार का उद्देश्य टैक्स प्रणाली को सरल बनाना और उपभोक्ताओं पर कर का बोझ घटाना है। भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI ने अपने क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं के लिए नया शुल्क ढांचा लागू किया है। अब शिक्षा से संबंधित भुगतान या थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म जैसे क्रेडिट या मोबीक्विक के माध्यम से किए गए भुगतान पर 1% शुल्क अतिरिक्त देना होगा। इसके अलावा डिजिटल वॉलेट में 1,000 रुपए से अधिक राशि लोड करने पर भी समान शुल्क लागू रहेगा। पेंशन धारकों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2025 तय की गई है, जो कि एक सामान्य बात है। समय पर प्रमाण पत्र जमा न करने की स्थिति में पेंशन का भुगतान अस्थायी रूप से रोका जा सकता है। इसके साथ ही जो सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन योजना से एकीकृत पेंशन योजना में स्थानांतरण करना चाहते हैं, उन्हें भी 30 नवंबर तक यह प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। इन सभी बदलावों का असर आम लोगों की वित्तीय आदत, मासिक बजट और निवेश योजनाओं पर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। इसलिए आवश्यक है कि नागरिक इन नए नियमों को समझें और समय रहते अपने वित्तीय निर्णय उसी के अनुसार तय करें। समाज हित में नागपुर समय के लिए रत्नाकर मलिक की रिपोर्ट। अपना ख्याल रखें, अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद।